राधे राधे मिस्टर एंड मिसेस फोगाट के इस ब्लॉग में स्वागत है आप लोगों का। साफ सफाई में आज हो गया था लेट और हम कोको को जैसे ही पार्क में लेकर एंटर हुए लाइट चली गई थी तो पूरा अंधेरा हो गया था। लेकिन गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं जैसे कि आपको पता है, तो दिन बड़े होने लगे। ये देखो कोको मैंगो मिल्क वाली आइसक्रीम खा रही है। यहाँ पर हो रहा था वीमेंस डे सेलिब्रेशन कैप्टन जूनियर स्कूल की तरफ से, जहाँ पर छोटे बच्चों की एक्टिविटी चल रही था। अंधेरा हो गया था इसीलिए मैं कोको के साथ ही एक्टिविटी नहीं कर पाई, जस्ट बिकॉज उसे अभी कलर वगैरह करना आता नहीं है। इस वजह से मैंने एक्टिविटी नहीं की। कई पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ही एक्टिविटी कर रहे थे, फ़ोन लेकर बैठे हुए थे ताकि उनके बच्चे अच्छे तरीके से कर सकें। और यहाँ पर फेस पेंटिंग हो रही थी जहाँ पर मैंने कोको के फेस पर ये बटरफ्लाई बनवाई थी। बहुत ज़्यादा खुश हुई थी ये। पहले तो इसने देखी नहीं थी। फिर हम ये कैप्टन जूनियर स्कूल में विज़िट करने के लिए गए थे। हमें स्कूल का माहौल बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था यहाँ का। ये देखिए पूरा विजिटिंग एरिया है। यहाँ पर पेरेंट्स के लिए वेटिंग जोन है और एमडी वगैरह के जो रूम होते हैं ना वो सारे यहाँ पर है। यहाँ देखिए कितने प्यारे से ये डमी लगाए गए हैं। ये ABCDEFG पूरा A to Z का वो लगा हुआ है यहाँ पर। और अब हम जा रहे हैं क्लासरूम की तरफ। सामने है LKG और हमें कोको का एडमिशन कराना है नर्सरी में, तो वहाँ पर जा रहे हैं। ये रहा नोटिस बोर्ड और सारे जो क्लासरूम है ना यहाँ पर वो सारे AC वाले हैं। और इस क्लास में सिर्फ 16 सीट्स अवेलेबल है और 16 सीट्स के बच्चों के साथ में से दो टीचर अवेलेबल हैं। और सारा जो मतलब काम है ना वो यहाँ पर मतलब LED के ज़रिए करवाया जाता है। ब्लैक बोर्ड का कोई भी झंझट नहीं है। और बाहर आने के बाद ही देखो कोको की मस्ती। शाम लेट हो गया था ना तो और लाइट भी नहीं थी, इसी वजह से अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। ऊपर से मेरा गला भी थोड़ा ख़राब हो रखा है। ये देखिए बार बार वो कर रही थी। मैंने कहा अब चलते हैं वापस घर पे बेटा, चलते हैं। लेकिन चलने को राज़ी नहीं हुई। मम्मा झूलना है, मम्मा झूलना है, क्योंकि आज पार्क में नहीं झूल पाई थी। सॉरी गाइस, मेरा गला ख़राब है ना इस वजह से आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। एडिटिंग करना ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने लॉन्ग व्लॉग नहीं डाला है। और ये देखो यहाँ पर ये ना नीचे से पता नहीं कैसे निकल गया था और बेचारी बहुत कोशिश कर रही थी चढ़ने की लेकिन चढ़ नहीं पाई। ये झूलने की झूला हो गया था। कह रही है मम्मा नहीं हो रहा। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा उतर जा, नहीं हो रहा है तो। और ये अब इसके बाद में नेक्स्ट झूले पे भागेगी। ये देखो चेयर पे बैठ के आके, एकदम इतनी प्यारी फुटबॉल वाली चेयर थी, मैं क्या बताऊँ आपको, कलरफुल। फिर ये इस गाड़ी पे बैठ गई आके और इसके बाद ये बुलेट पे जाएगी। मतलब जब भी चलने को बोल रहे थे ना आगे बढ़ने के साथ में इसे कोई ना कोई चीज़ मिल ही जा रही थी। और ये देखो अभी अब बुलेट मिल गई है इसे। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था। पीटीआई साहब से मैंने बोला था टॉर्च जलाने के लिए, वो मैच में लगे हुए थे। ये नहीं देखते क्या माहौल है, कैसा माहौल है, कहाँ पर बच्चा मस्ती कर रहा है। उन्हें ये इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें बस अपने फ़ोन में घुसने से फ़र्क पड़ता है। मुझे तो बात ही समझ में नहीं आती उनके साथ सीन क्या है आखिर। और ये देखो बुलेट चलाने की कोशिश करी। ये बैटरी वाली थी ना शायद, इसी वजह से बढ़ नहीं रही थी आगे। बाद में मैंने चेक किया तो ये बैटरी वाली थी। बहुत कोशिश की इसने। और फिर उसके बाद हम आए थे जायका में। नहीं, पहले हम मोमोज़ खाने गए थे। इसने अपना टैटू फ्लॉन्ट किया और फिर हमने कहा ये मोमोज़ यहाँ पे काफ़ी टेस्टी मोमोज़ मिलते हैं। मुझे एक्चुअली दादरी में ना सबसे अच्छे यहीं के लगते हैं। इतने अच्छे तो कहीं के नहीं लगते भाई, दिल्ली के बेस्ट मोमोज़ होते हैं वैसे। और ये देखो अपना टैटू बार बार फ्लॉन्ट कर रही है बेचारी। फ्लॉन्ट करने के चक्कर में बिल्कुल ही मुंडी घुमा लेती है। और ये हमारे मोमोज़ आ चुके हैं। मुझे तो काफ़ी सही लगे। हॉको को बोल रही थी मम्मा ये ख़त्म हो जाए ना तो एक प्लेट और ले लेना। और ये देखो इनके एक्सप्रेशन, मैं बोल दूँ ना कैमरे के सामने आना है तो इनके एक्सप्रेशन एकदम ऐसे हो जाते हैं, मैं क्या ही बताऊँ। और ये देखो इसने म्यूनिस खा करके चाट के इसे फेंक दिया है। और अब हम ये गए हैं जायका में। मतलब ये चरखी दादरी लाला लाजपत राय चौक की तरफ है। न्यू ओपनिंग हुई है इसकी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसे। बहुत मतलब मैं लास्ट टाइम इसमें आई थी ना तो हम लोग ने कुछ खाया पिया नहीं था। मैं पिज़्ज़ा के चक्कर में आई थी लेकिन पिज़्ज़ा था नहीं यहाँ पे। तो डोसा वगैरह यहाँ पर मिल जाता है, छोले भटूरे भी मिल जाते हैं। और ये कुछ मेन्यू के मैंने फ़ोटो ले ली थी। और पता है क्या, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात हो गई। इतना एक्सपेंसिव था यार मसाला मसाला डोसा वगैरह। तो पनीर डोसा ऑर्डर किया था हम लोगों ने। यहाँ पर कम से कम हमें आधा घंटा वेट करना पड़ा। यहाँ पर बैठे बैठे बोर होते रहे हम लोग। और इतनी मतलब एक तो बात इतनी अजीब थी ना, वॉशरूम इनका 3rd फ्लोर पर था। अब बताओ फर्स्ट मतलब ग्राउंड फ्लोर पर आपने वो बना रखा है, रेस्टोरेंट बना रखा है, और 3rd फ्लोर पर वॉशरूम। कितना मतलब मुझे तो बहुत बेकार लगा। उसके बाद हमारा जो डोसा आया था ना वो देखकर तो एकदम ही दिमाग हिल गया। मुझे पहले लगा ना ये किसी और का ऑर्डर है। एकदम ऐसा लग रहा था ना जैसे ग्लास रखे हुए हैं। और जो पनीर डोसा हमने मंगाया था ना उसमें सिर्फ मतलब इस पनीर मतलब वो
मसाले को ना स्प्रिंकल किया गया था और ऊपर से पनीर डाल दिया गया था, नथिंग एल्स। उसके अंदर कोई भी फिलिंग नहीं थी। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और 170 रुपीज़ का हमें पड़ा था। खाने के बाद तो ऐसा मुंह बना के मैं क्या ही बताऊँ। ये देखो इसकी प्लेटिंग ना, सांभर में टेस्ट था, नारियल की चटनी में तो जो सरसों का तड़का होता है ना एकदम कच्चा था। और ये देखो मतलब एकदम पैसा वेस्ट हो गया। मुझे तो समझ नहीं आया क्या बोलूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।